अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद एक्सरसाइज 1.2। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स इनवर्स आपको पता है कहते हैं ऑपोजिट को या उलट को। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कि फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है एफ, जिसकी डायरेक्शन है सेट एक्स से वाई की तरफ। ये आ गया एफ। इसका जो इनवर्स होगा वो फंक्शन ऐसा होगा जिसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी y से x की तरफ, और इसको आप लिखेंगे f पावर -1 से। ठीक है, f पावर -1 का मतलब है f का इनवर्स। यहां पर एक बात और पता चली कि अगर आप फंक्शन f को देखें तो इसकी इनपुट x है और आउटपुट y है, लेकिन अगर आप f इनवर्स देखें तो इसकी इनपुट y और आउटपुट x है। आपको पता है सेट x को डोमेन भी कहते हैं और y को रेंज। कि f की जो डोमेन है वो f इनवर्स की रेंज है, और f की जो रेंज है वो f इनवर्स की डोमेन है। तो इनवर्स में डोमेन और रेंज भी चेंज हो जाती है, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। तो अब इसकी डेफिनेशन में वो क्या लिखता है, अब इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी कि लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम set x to set y, then its inverse denoted by f power -1 is a function from set y to set x। ठीक हो गया। तो अब आगे आप ये बता देंगे कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स एंड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी। तो डेफिनेशन तो आसान थी। असल मसला क्या है कि आपने इनवर्स फाइंड कैसे करना है। तो ये मेथड आपने ज़हन में रखना है इनवर्स फाइंड करने के लिए। मेथड, हाउ टू फाइंड इनवर्स। तो उसका पहला स्टेप ये है, नंबर 1, कि सबसे पहले तो आपने ये लिख लेना है। आपको पता है जनरली फंक्शन को कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर आप f को इधर ले आए, ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आप f को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। इधर f है तो y के साथ आगे बन जाएगा f इनवर्स। तो हर सवाल में जब भी आपने इनवर्स निकालना है, आपने ये पहली लाइन लिख देनी है, एज इट इज लिख देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो पहला पॉइंट तो ये है, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी आपको सवाल दिया गया होगा, आपने उसको y के इक्वल लेकर x निकालना है। टेक गिवन क्वेश्चन इक्वल टू y एंड फाइंड x। जो भी सवाल दिया होगा उसको y के इक्वल रख के आपने x निकाल लेना है। जब आप x निकाल लेंगे तो तीसरा स्टेप क्या है कि आप उस x को f इनवर्स y से रिप्लेस करेंगे। x बराबर है f इनवर्स y के। उसके बाद आप लिखेंगे रिप्लेस x बाय f इनवर्स y। और लास्ट स्टेप होगा कि आप हर y को x से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस
y बाय एक्स, 2 मरतबा रिप्लेस करना है। पहले आपने x को रिप्लेस करना है एफ इनवर्स y से, फिर आपने y, सिर्फ y, वेरिएबल y को x से रिप्लेस कर देना है, तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो ये है इनवर्स निकालने का तरीका। इसमें ये 4 स्टेप्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो चले अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो। उसने फंक्शन आपको जैसे 4 पार्ट्स में दिए हुए हैं। कहता है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पहले तो आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। बी में कहता है एफ इनवर्स ऑफ -1 कि जब आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल लेंगे तो आपने फिर उसमें एफ इनवर्स में एक्स की जगह पे -1 पुट करके सॉल्व करना है। सी में कहता है वेरीफाई दैट, ये साबित करें कि फंक्शन में अगर उसका इनवर्स पुट करें या इनवर्स में फंक्शन पुट करें आंसर एक्स आएगा। तो ये आपने काम करना है इसमें। तो पहला पार्ट देखें, फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। आपने वो 4 स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप लिखेंगे, हमें पता है जनरली y बराबर होता है f ऑफ x के, इम्प्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ y बराबर होगा x के। दूसरा स्टेप क्या था कि जो भी आपको सवाल दिया होगा आपने उसको y के इक्वल रख लेना है, y इज इक्वल टू -2x + 8 और उसमें से x निकालना है। तो x निकालने के लिए ये वाला इधर ले आए, तो बन जाएगा y + 2x इज इक्वल टू 8। y उधर ले जाएं, 2x इज इक्वल टू 8 - y और 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 8 - y डिवाइडेड बाई 2। तो ये x आ गया। फिर आपका तीसरा स्टेप था कि आपने x को रिप्लेस कर लेना f इनवर्स y से। तो आप लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y बराबर है 8 - y डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट स्टेप आपने लिख के करना है। वो क्या था, अगर आप याद करें कि हम रिप्लेस करेंगे y को x के साथ, तो आप लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x। आप ये दोनों y की जगह पे x कर दें तो आपका f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। और f इनवर्स ऑफ x आपके पास आ गया है 8 - x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपने f इनवर्स ऑफ x निकाल लिया। ये हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट में उसने आपको कहा है कि आप निकालें f इनवर्स ऑफ -1। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो f इनवर्स निकाला है उसमें x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। f ऑफ -1 8 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ गया f इनवर्स ऑफ -1, 8 + 1 हो जाएगा 9/2। तो ये आपका दूसरा पार्ट भी हो गया जिसमें आपने f इनवर्स ऑफ -1 निकाला है। उसके बाद सी पार्ट पर आ जाएं। सी में आपने वेरीफाई करना है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू x। सी पार्ट करने से पहले आप दोनों चीजें पहले लिख लें। आपको पता है आपका f ऑफ x क्या है, वो है 2 -2x + 8 और आपने f इनवर्स ऑफ x निकाला था, वो क्या आया था, वो आया था 8 - x/2। ये दोनों चीजें पहले लिख लें फिर वेरीफाई करना है। और ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि f ऑफ x ये है, f इनवर्स ऑफ x ये है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करेंगे, वो है हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया, क्या करेंगे, आप फंक्शन f में x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। ये आपको फंक्शन f नजर आ रहा है, इसमें इस x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x लिख दें। तो -2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x + 8। फिर इस f इनवर्स ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, -2 इंटू 8 - x डिवाइडेड बाई 2 + 8। 2 से कैंसिल हो गया, बचता है -8 - x + 8। माइनस मल्टीप्लाई करें, -8 + x + 8। 8 से कैंसिल हो गया। f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x का आंसर आपके पास आ गया x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपने कर दी, अब राइट हैंड साइड के लिए करें। उसमें लिखा हुआ है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। इसके लिए आप क्या करेंगे,
कि ये जो आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला था, इसमें इस एक्स की जगह पर आप एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, वो बन जाएगा 8 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है -2x+8, वो पुट कर दें, 8 माइनस इंटू -2x+8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस मल्टीप्लाई करें, 8 + 2x - 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 8 से कैंसल, 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसल, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स का आंसर भी आपके पास आ गया x। जब आपने ये प्रूफ कर लेना है तो इसको कंक्लूड जरूर करना है, ये जरूर लिखना है आपने, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया, वो पूरी स्टेटमेंट जो थी वो दोबारा लिख देंगे कि एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स का जवाब आया x। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उसने देखे आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7। तो सारा प्रोसेस वही है कि सबसे पहले तो आपने वही लाइन लिख देनी है कि y बराबर है एफ ऑफ एक्स के, implies that f इनवर्स ऑफ y बराबर है x के। ये तो हर एक में लिखनी है। अब जो सवाल आपको दिया हुआ है आप उसको y के इक्वल ले लें, y इज इक्वल टू 3x³ + 7, हमें x निकालना है तो 7 इधर लाएं, y - 7 इज इक्वल टू 3x³, 3 को लाके डिवाइड करें, y - 7/3 इज इक्वल टू x³। अब आपको तो x चाहिए, तो इसके लिए हम दोनों तरफ पावर 1/3 ले लेंगे, जिसको आप क्यूब रूट कहते हैं, टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड्स। दोनों तरफ पावर 1/3 ली तो बन गया y - 7/3 पावर 1/3 और x³ की पावर 1/3, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो y - 7/3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x। ये x आ गया। अब तीसरा स्टेप था कि आपने इस x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स y से, तो बन जाएगा y - 7/3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ये जरा साइड्स चेंज कर लें, f इनवर्स ऑफ y लेफ्ट साइड पर लिख लें और y - 7/3 की पावर 1/3 आप राइट साइड पे लिख दें। आखिरी स्टेप क्या है, वो था कि आप रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ। अब आप यहां पे लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x। अब जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x - 7/3 की पावर 1/3। ये आपका f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब बी पार्ट में देखें, आपने निकालना है f इनवर्स ऑफ -1, तो क्या करेंगे आप x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, तो f इनवर्स ऑफ -1 - 7/3 की पावर 1/3, ये आ जाएगा आपके पास -8/3 की पावर 1/3। काफी है। अब आप आ जाएंगे सी पार्ट की जानिब। सी में आपने वेरीफाई करना है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। तो फिर एक मरतबा आप दोनों फंक्शन लिख लें। जो आपको f ऑफ x दिया हुआ है वो है 3x³ + 7 और f इनवर्स ऑफ x आपने क्या निकाला है, वो है x - 7/3 की पावर 1/3। अब ये दोनों ज़हन में रखने हैं, ठीक है, या पेज पे लिखे तो नज़र में होने चाहिए। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएं, आपने करना है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। क्या मतलब है कि ये फंक्शन f है, इसमें x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x कर दें, तो 3 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x का क्यूब + 7। अब इस f इनवर्स ऑफ x की जगह पे ये वैल्यू पूरी वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स - 7/3 की पावर 1/3 का क्यूब + 7। 3 3 से कैंसिल हो गया,
आपके पास आया 3 इंटू एक्स माइनस 7/3 प्लस 7, 3 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 7, ये भी कैंसिल हो गया। तो f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x आपके पास आ गया x। अब राइट हैंड साइड f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। अब आपने क्या करना है, जो f इनवर्स था उसमें x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। f इनवर्स में x की जगह पे f ऑफ x पुट करेंगे तो बन जाएगा f ऑफ x माइनस 7/3 की पावर 1/3। अब f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करें, वो है हमारे पास 3x³ प्लस 7 माइनस 7/3 की पावर 1/3। 7 7 से गया, आपके पास आ गया 3x³ पावर 1/3। 3 से गया, x³ की पावर 1/3, ये भी 3 से गया। तो f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स का आपके पास आंसर आ गया x। तो लिहाजा एंड पे आप कंक्लूड कर देंगे हैंस प्रूव्ड। आपने प्रूव कर दिया f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 आ गया आपके पास। पार्ट नंबर 3 में उसने फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 का होल क्यूब। फिर वही बात है, आपने पहली लाइन ऐसे लिख देनी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x implies that f inverse of y is equal to x। अब आपको जो सवाल दिया हुआ है आप उसको y के इक्वल ले लें। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए अब आपको यहीं पर पावर 1/3 लेनी पड़ेगी दोनों जानिब। तो आप लिखेंगे टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड्स। जब आपने पावर 1/3 ली तो ये बन गया y की पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3 था, और इधर भी पावर में आ गया 1/3। 3 से कैंसल, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 रह गया। ये माइनस एक्स इधर ले आए तो बन जाएगा y की पावर 1/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। ये y वाली टर्म उधर ले जाएं, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3 x आ गया। अब इस x की जगह पे हम लिख देंगे f इनवर्स ऑफ y, 9 माइनस वाई की पावर 1/3, और लास्ट स्टेप ये होगा कि आप y को x से रिप्लेस करेंगे। यहां पर अब आप लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x। जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स पावर 1/3। तो ये आपका f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब बी पार्ट जिसमें आपने निकालना है f इनवर्स ऑफ -1, तो आप हर x की जगह पे -1 कर दें। f इनवर्स ऑफ -1 9 माइनस -1 की पावर 1/3, बस इसको यहीं पे छोड़ दें। अब आप आ जाए पार्ट नंबर सी की तरफ, जिसमें आपने वेरीफाई करना है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। और उसके लिए दोबारा से फंक्शंस लिख लें। f ऑफ x आपको दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3, और f इनवर्स ऑफ x आपने निकाला 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। ले जी, पहले तो वेरीफाई करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, तो क्या करना है, आपने फंक्शन f में x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x लिखना है। तो बन जाएगा माइनस f इनवर्स ऑफ x प्लस 9 की पावर 3, और ये रही f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू माइनस 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 की पावर 3, माइनस मल्टीप्लाई होगा -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 की पावर 3, ये दोनों कैंसिल हो गए।
आपके पास आ गया x की पावर 1/3 की पावर 3, 3 से कैंसल, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा आपके पास x। तो ये तो पहली हो गई। अब देखिए उसके बाद आपने क्या प्रूफ करना है, उसके बाद आप निकालेंगे f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। तो आपने ये f इनवर्स ऑफ x है, इसमें इस x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है, 9 माइनस f ऑफ x की पावर 1/3, और इस f ऑफ x की जगह पे ये f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, तो 9 माइनस x प्लस 9 की पावर 3 और बाहर 1/3, 3 से कैंसिल हो गया पावर में। तो आपके पास आ गया f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x दैट इज इक्वल टू 9 माइनस x प्लस 9 माइनस, अब ये माइनस मल्टीप्लाई करें, 9 प्लस एक्स माइनस 9, 9 से कैंसल, तो f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x का आंसर आपके पास x आ गया। तो ये भी आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, जिसमें उसने फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। तो पहला स्टेप तो वही है, आप लिख देंगे y बराबर है एफ ऑफ एक्स के, इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ y बराबर है x के। अब आप सवाल को y के इक्वल ले लें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ये x माइनस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, लाके y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब x वाली रकमें एक तरफ करें, ये उठाकर इधर ले आए और ये उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 2x, और ये y इधर नेगेटिव है उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, y प्लस 1। x कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। y माइनस 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2, ये ले x आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस x को रिप्लेस कर लेना है f इनवर्स ऑफ y से, ये बन गया f इनवर्स ऑफ y बराबर है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। और फिर आप यहाँ पे लास्ट स्टेप करेंगे, वो क्या होता है, आप लिखते हैं रिप्लेसिंग y बाय x। अब आप y को x से रिप्लेस करें, तो ये ले आपका इनवर्स आ गया, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो फिर b पार्ट है, इसके लिए जगह चाहिए हमें, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। b पार्ट में आपने निकालना है f इनवर्स ऑफ माइनस 1, तो बस x की जगह पे माइनस 1 पुट कर दें, f इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब देखें माइनस 1 प्लस 1 ऊपर 0 आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ माइनस 1 का जवाब आ जाएगा 0। अब वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं, तो हमने जो c पार्ट करना है वो आपने वेरीफाई करना है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x दैट इज इक्वल टू x। तो पहले हम करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप दोनों चीजें लिख लिया करें। अब देखिए आपका f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और f इनवर्स ऑफ x आपने क्या निकाला, वो आपने निकाला है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो अब वेरीफाई करते हैं, पहली साइड है हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। तो क्या करना है, ये जो फंक्शन f है इसमें ये दोनों x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x पुट करना है, 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स ऑफ x माइनस 1।
अब ये जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है इसकी जगह पे ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो 2 इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस वन, और नीचे भी आ जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू माइनस वन। अब आपने एलसीएम लेना है ऊपर और नीचे। ऊपर भी आपका एलसीएम बनता है x माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस वन, 2 इंटू एक्स प्लस वन, और x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस टू। इसी तरह नीचे एलसीएम लें, वो भी आ गया x माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू। ये दोनों एलसीएम सेम है तो कैंसिल हो गए। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू, और नीचे x प्लस वन माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस टू। यहाँ पे 2 2 से गया, यहाँ पे x x से गया, 2x प्लस एक्स 3x, और नीचे 1 प्लस टू 3। आप देखिए आपका आंसर क्या आ गया है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया है x। अब आप आ जाए दूसरी साइड जो वेरीफाई करनी है वो है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। अब आपने ये जो एफ इनवर्स दिया हुआ है इसमें x की जगह पे एफ ऑफ x पुट करना है, तो बन जाएगा एफ ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x माइनस टू। अब एफ ऑफ x की वैल्यू ये लिखी हुई है 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, तो 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन माइनस टू। फिर वही बात है, इनके डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले लें, x माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस वन 2x प्लस वन, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस वन। इसी तरह नीचे एलसीएम लें, x माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x प्लस वन माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो गए। ऊपर आ गया देखिए ये 1 1 से कैंसिल होता है 3x, नीचे आ गया 2x प्लस वन माइनस 2x प्लस टू, और यहाँ पे ये कैंसल 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टू 3 3 3 से कैंसल x आ गया, यानी कि आपके f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x का आंसर भी x आ गया। तो ये आपने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये आपकी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।